गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? चलते हैं हम क्लास 7 में हिस्ट्री के साथ। इसका लेसन है 6, नेम है टाउन लीडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। और इसमें का ये फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले लेसन 5 आपको पढ़ाया जा चुका है और हम लोग उसमें देखेंगे कि किस तरह से टाउन में ट्रेडर्स या क्राफ्ट पर्सन की लाइफ क्या थी और टाउन्स का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और कितने टाइप के टाउन्स हुआ करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे टाउन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, टाउन की जो है डेकोरेशन कब हुआ और कौन से टाउन किस टाइप के वर्क के लिए फेमस था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 75 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन की बातें समझ में आ जाए। देखते हैं, व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग इन अ मेडाइवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड, यानी कि जो भी ट्रेवल मेडाइवल टाइम में हमारे कंट्री में आए उन्होंने क्या क्या हमारे कंट्री के बारे में देखा। देखिए, चूँकि बता दें कि आपको पहले जो है रिटेल मटेरियल की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो जो फॉरनर हमारे कंट्री में घूमने आया करते थे वे अपने अकाउंट में वो लिखा करते थे, नोट किया करते थे बातों को। ठीक है, तो उनकी लिखी हुई चीज़ों से जो उन्होंने देखा, जो पाया, जिसके बारे में अध्ययन किया, उन्होंने लिखा, तो उनके अकॉर्डिंग जो हम देखने का प्रयास करें कि हमारे कंट्री में किस तरह के टाउन थे और उनमें क्या क्या फैसिलिटियाँ अवेलेबल थी। This would depend on what kinds of a town it was: a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities। यानी कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी टाउन्स हैं जहाँ टेम्पल टाउन्स के नाम से जानते हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है, कमर्शियल टाउन्स है, या फिर कुछ ऐसे टाउन्स है जो पोर्ट, यानी कि जहाँ से जो प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अदर कंट्री को होता है। इनफैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शन, उसमें कुछ ऐसे भी टाउन्स थे जहाँ पर कई सारे टाइप्स के वर्क हुआ करते थे, यानी कई एक से अधिक टाइप के वर्क हुआ करते थे। जैसे दे वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, टेम्पल टाउन्स, एज वेल एज सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो आपने यहाँ इंडिया का मैप देख रहे हैं, आप इसको मैप को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी बातें जो है हमको देखने को मिलेगी, हमको सीखने पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं वन बाय वन जब भी हमको मिलेगा आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी कि प्रशासनिक केंद्र जहाँ से कंट्रोल किया जाता था पूरे सेंटर को, पूरे कंट्री को या पूरे इस एरिया को एक किंग के अंदर में, तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यू रीड अबाउट द चोल डायनेस्टी इन चैप्टर 2। अभी आपने चैप्टर 2 में भी चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़े हैं। लेट अस ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन ऑफ थांजौर द कैपिटल ऑफ चोल। यहाँ पर थांजौर जो था वो चोल राजाओं का एक कैपिटल राजधानी हुआ करता था, वो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले। तो हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि थांजौर की मतलब इसका जो है स्ट्रक्चर की गई थी और यहाँ पर किस तरह के वर्क हुआ करते थे, कौन किंग था और उसमें क्या एक्टिविटी जो है होती थी। द परनेनियल रिवर, देखिए होता है कि सदाबहार रिवर जो थ्रू आउट द ईयर उसमें वाटर फ्लो होता रहे। कुछ ऐसे भी रिवर्स होते हैं जहाँ पर मंथ ईयर के कुछ ही मंथ वाटर उसमें अवेलेबल होता है, बाकी जो है क्या होते हैं समर सीजन में वो सूख जाती हैं। ऐसे रिवर को बोलते हैं सीजनल रिवर। लेकिन कुछ ऐसे भी रिवर्स होती हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर जो है फ्लो होता रहता है, जैसे हमारे गंगा रिवर जो है। उसी प्रकार कावेरी रिवर भी है जहाँ पर सालों भर जो है पानी उसमें आता रहता है, उसे बोलते हैं परनेनियल रिवर। कावेरी फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, यानी कि शहर के नज़दीक में, जैसे हमारा बनारस शहर है वहाँ से गंगा रिवर जो है फ्लो होती है, उसी प्रकार जो है कावेरी रिवर जो है आपको यहाँ से फ्लो होती है। वन हियर्स द बेल ऑफ द राज राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राज राजा चोल। याद रखना, हु बिल्ट द राज राजेश्वर टेम्पल, तो किंग राज राजा चोल, यानी कि जो चोल वंश का राजा था उसका नाम था राज राजा। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर राज राजेश्वर टेम्पल जो है बिल्ड किया था। द टाउन पीपुल आर वेल और ऑल प्राइज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मलान राज राजा पेरून थचान नाम है, हु वाज प्राउडली क्वेड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, यानी कि मंदिर के दीवार पर इसका नाम जो है एक अच्छे से राइटिंग में मोटे अक्षर में मतलब लिखा हुआ है
इनसाइड द मैसिव शिवालिंग, यानी कि शिवलिंग जो है उसके अंदर में, मंदिर के अंदर में किसका मूर्ति है? शिवलिंग की मूर्ति है वहाँ पर राजेश्वर टेम्पल में, जो कि किंग राजा चोल ने इसको बिल्ड कराया था। बिसाइड द टेम्पल, टेम्पल्स के अलावा देयर आर पैलेसेस विद मंडप, यहाँ मंडप भी है या पेविलियंस भी यहाँ पर है, जहाँ पर किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप, यानी कि मंडप में क्या करते हैं? राजा जो है मीटिंग लेते हैं, वहाँ पर असेंबली जो है करते हैं। इसके अलावा असेंबली का प्लेस भी वहाँ पर है। इशूइंग ऑर्डर्स ऑन देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अपने सहयोगियों को इसी मंडप में बैठ करके ऑर्डर देते हैं, ये वर्क करना है, ऐसे वर्क करना है, ये मतलब अपने जो है डायरेक्शन गाइडलाइन जो है देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि सहयोगियों को। देयर आर आल्सो बैरक्स फॉर आर्मी, और आर्मियों को रहने के लिए भी यहाँ पर क्या है? अति उत्तम व्यवस्था जो है, फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। द टाउन इज बस्टलिंग विथ मार्केट्स सेलिंग ग्रेन्स, यानी कि यहाँ पर एक मार्केट भी है जहाँ पर अनाजों की खरीद बिक्री हुआ करती है, स्पाइस की, क्लॉथ्स की एंड ज्वेलरी की, यानी कि यहाँ पर एक अच्छा मार्केट भी है तंजौर में। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन्स कम फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक, जो शहरों में वाटर सप्लाई करने के लिए वहाँ पर कुएँ और टैंक की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। द सालिया रिवर ऑफ तंजौर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरायूर आर बिजी प्रोडक्शन क्लॉथ ऑफ फ्लैग टू बी यूज्ड इन द टेम्पल्स फेस्टिवल्स, फाइन क्लॉथ फॉर द किंग्स एंड नोबिलिटी एंड कोरस कॉटन ऑफ द मैसेस, यानी कि जो यहाँ पर एक नाम दिया गया सालिया वेवर्स का, जो कपड़े बुनती हैं खासकर मंदिरों में जो फ्लैग होते हैं उसके लिए, या पूजा पाठ के लिए, या और सारे जो टेम्पल्स फेस्टिवल होते हैं उनके लिए क्लॉथ जो है किंग के लिए, नोबिलिटी के लिए जो है बनाने काम करती हैं। यानी कि इसका अच्छा खासा भी यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर भी है, क्राफ्ट सेंटर भी है। सम डिस्टेंस वे एट द सवामिमलाई, यानी कि कुछ ही दूरी पर वहाँ पर ये भी है। द सतपथपातीज और द स्कल्पचर आर मेकिंग स्क्यूसाइट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल वेल मेटल्स लैम्प्स, यानी कि यहाँ पर कई सारे प्रकार के टाइप्स ऑफ वर्क जो है हुआ करते हैं। आप ये देखा इसको। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर जो है, और तंजौर इज आल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्पल टाउन, जो तंजौर है तो टेम्पल टाउन्स के भी नाम से मतलब इसके लिए भी एग्जाम्पल का काम वर्क करता है। टेम्पल्स टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टेम्पल जहाँ जहाँ टाउन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं शहरीकरण का, यानी कि जहाँ जहाँ सेंटर है टेम्पल्स हैं वहाँ का शहरीकरण बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। द प्रोसेस बाई विच सिटीज डेवलप टेम्पल्स वेयर ऑफन सेंटर ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि टेम्पल जो है एक तरह से इकोनॉमिक और सोसाइटी का केंद्र रहा है। रूरल्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस एंड वेरियस डाइटीज, जो प्रशासनिक या राजा रहे हैं अपने पावर को, अपने ख्याति को और बढ़ाने के लिए क्या किए हैं, इस वजह से टेम्पल्स को मतलब निर्माण कराए हैं, बनवाए हैं। दे ऑल्सो इंडोर टेम्पल्स विद द ग्रांट्स ऑफ लैंड and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festival, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ग्रांट्स होते रहते हैं मंदिर के नाम पे, लैंड्स और मनी भी आती रहती है यहाँ पर अलग अलग कई पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए। इसमें जो है पर्व त्यौहार भी मनते हैं, कई सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। पिलग्रिम्स हु फॉक द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशंस, और कई सारे तीर्थयात्री जो है क्या करते हैं मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और जो है दान वगैरह देते हैं। अब यहाँ देते हैं टेम्पल्स अथॉरिटी, जो टेम्पल्स की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, यानी जो मंदिर के जो लोग होते हैं इस इकट्ठे हुए पैसे से क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं व्यापार को, या फिर बैंकिंग फैसिलिटी कराते हैं। जिन ट्रेडर्स को पैसे की आवश्यकता होती है इन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराते हैं और इससे मंदिर को बेनिफिट होता है। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ड वर्कर्स आर्टिसियन ट्रेडर्स etc यहाँ बहुत तो वर्क करते हैं। सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड
दोज हु द पिलग्रिमेज, यानी कि इसके मंदिर के आसपास जो है प्राइट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, मंदिर के अगल बगल सेटल होते हैं, मंदिर में आने वाले पुजारी या फिर तीर्थयात्रियों की हेल्प करते हैं। आप ही कहीं मंदिर के पास जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, जहाँ पर लोग आते हैं तो परचेज करते हैं, रखते हैं, होटल्स भी होती हैं। तो पब्लिक मतलब यहाँ बहुत सारी फैसिलिटी भी होती हैं। 10 ग्रीव टेम्पल्स टाउन, इस प्रकार से टेम्पल टाउन का निर्माण होता है, डेवलप होता है। टाउन्स इमर्ज अराउंड द टेम्पल सच एज दोज विलास भिलासवयम, यानी कि विलास या विदिशा बोलते हैं, मध्य प्रदेश में है। एंड सोमनाथ इन गुजरात। अदर्स इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन इंक्लूड द कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, यानी कि ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो टेम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंस है, टेम्पल से वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि टेम्पल की वजह से उस शहर का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो ऐसे में शहरों का नाम देख रहे हैं आप लोग। तो मदुरई को बोलते हैं टेम्पल टाउन्स, यानी कि यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पल टाउन। हु सिटी इन्होंने टेम्पल टाउन, तो मदुरई। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू द टाउनशिप, यानी कि तीर्थ स्थान भी है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्पल टाउन के रूप में या टाउनशिप में डेवलप हो रहा है, वहाँ भी शहरीकरण हो रहा है। जैसे आपका वृंदावन हो गया उत्तर प्रदेश में, एंड त्रिवंतमलाई तमिलनाडु में है। एग्जाम्पल ऑफ 2 सच टाउन्स, अजमेर राजस्थान वाज द कैपिटल टू द चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकम अ सूबा हेड क्वार्टर्स अंडर द मुगल्स, यानी कि आपको अजमेर भी एक तरह बहुत सारा से डेवलप हुआ है आपको टेम्पल की वजह से। इट प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि जो अजमेर का जो वो है क्या बोलते हैं उसको, ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख चिश्ती का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। द सेलिब्रेट सूफी संत, ये आते हैं हम लोग लेसन 8 में इसको देखेंगे। हु सेटल्ड देयर इन द 12th century, यहाँ पर 12th century से ही सेटल हुए हैं। और अट्रैक्टेड डिवोटी फ्रॉम द ऑल क्रीड्स, यानी कि सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। नियर अजमेर इज द लेक, यहाँ पर एक लेक भी है, पुष्कर लेक, विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिमेज टू एंशिएंट टाइम्स, जो काफ़ी लंबे समय से क्या करते हैं, तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये था आपका टेम्पल टाउन के बारे में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और इमेज दिया हुआ है आपको, लास्ट वैक्स टेक्निक। यहाँ पर एक इसको देख लीजिएगा किस तरह से जो है ब्रोंज मेटल्स का जो है स्टैचू बना करता था, उसको बोलते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक। तो आप देखिए एक्चुअली होता क्या था इसमें कि एक मिट्टी का मतलब इमेज बनाने के बाद उसमें होल की जाती थी या उस पर डबल लेयर होता था, और उसी में क्या करते हैं, ब्रॉन्ज को स्मेल्ट करके उसमें डाल देते थे और बाद में इसको क्या करते थे, उसको निकालते थे, इस बनते, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज या लास्ट वैक्स टेक्निक। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।